गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमीडिएट के प्रोस सेक्शन के फोर्थ लेसन द रेड ट्रैप, जिसको सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखा है, पर चर्चा करेंगे। सेल्मा लेगरलॉफ 1858 टू 1940 तक का इनका लाइफ स्पान रहा है। स्वीडिश राइटर है। कुछ स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। कई भाषाओं में इनकी कहानियों का अनुवाद हुआ है। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। एक सार्वभौमिक थीम इनकी सभी कहानियों में रन करती है। अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन द ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। यह ऐसा विश्वास है कि जो एसेंशियल गुडनेस है ह्यूमन बीइंग में, वो अंडरस्टैंडिंग और लव के कारण ही लोगों में जागृत होती है। ऐसी ही एक कहानी है जो स्वीडन की ही कंट्री की है। स्वीडन आयरन ओर के मामले में बहुत ही रिच कंट्री है, और ये स्टोरी जो है एक फेरी टेल के तरह ही बताई गई है। रेड ट्रैप is a story that gives us a psychological insight into human nature। जो मानव स्वभाव के अंदर जो एक साइकोलॉजिकल दृष्टि है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि है, उसको उजागर करती हुई ये कहानी है रेड ट्रैप की। आप जानते हैं रेड ट्रैप चूहा फंसाने वाला, अर्थात चूहेदानी। चूहेदानी में क्या होता है? मांस का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, पनीर का टुकड़ा फंसा करके लालच दिया जाता है, और उस लालच में आकर के चूहा फंस जाता है और चूहेदानी का गेट सेट हो जाता है, बंद हो जाता है। मानव का भी स्वभाव इसी प्रकार है। वह भी इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता है। लालच, भौतिक वस्तुएं, धन संपत्ति, ये सब उस बैट की तरह हैं, उस चारे की तरह हैं जो चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में लगाया जाता है। आइए चलते हैं टेक्स्ट की ओर। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार एक आदमी था जो तार की बनी हुई चूहेदानियां बेचने के लिए चारों ओर जाया करता था। He made them himself at odd moments। मुश्किल क्षणों में वो स्वयं ही बनाता था इन चूहेदानियों को। From the material he got by begging in the stores, और उन वस्तुओं से जिनको वो प्राप्त करता था मांग करके स्टोरों से, और एट द बिग फार्म्स, या बड़ी बड़ी फार्मों से, फार्म हाउसों से मांग लेता था वायर को, और फिर उनकी चूहेदानी बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। फिर भी उसका जो व्यवसाय था विशेष रूप से लाभदायक नहीं था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ। इसलिए दोनों चीजें उसे अपनानी पड़ती थी, बेगिंग एंड पेटी थीवरी, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। दोनों चीजें, भीख मांगना और छोटी मोटी चोरी करना, पीटी थीवरी, छोटी मोटी चोरी करना, दोनों का सहारा लेना पड़ता था उसे अपने बॉडी और सोल को बनाए रखने के लिए। इवन सो हिज क्लास वेर रैक्स। इवन सो हिज क्लास वेर इन रैक्स। यहां तक कि उसके कपड़े फटे पुराने थे। हिज चीक्स वेर संकन। उसकी जो चीक्स थे, गाल थे, पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। और भूख उसकी आंख में दिखाई पड़ती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond। No one can imagine। कोई भी नहीं कल्पना कर सकता
हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड, घुमक्कड़। एक ऐसे घुमक्कड़ के लिए जीवन कितना दुखद, सैड एंड मोनोटोनस, नीरस हो सकता है। एक ऐसे घुमक्कड़ के लिए जीवन कितना दुखद और नीरस हो सकता है, कोई भी इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। हु प्लोट्स एलॉन्ग द रोड, जो पैदल चलता था सड़क पर, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही चिंतन में, अपने ही विचारों में खोया रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट। लेकिन इस व्यक्ति को एक दिन एक विचार आया, विच रियली सीम टू हिम इंटरेस्टिंग, जो सचमुच उसे बड़ा ही मनोरंजक लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स। स्वाभाविक रूप से वह अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। When suddenly he saw, struck by the idea that the whole world about him, तभी अचानक पूरे संसार के बारे में उसे एक विचार आया। The whole world with its land and seas, its cities and villages, ये पूरा का पूरा संसार, इसकी भूमि, इसके सागर, इसके शहर, इसके गांव, was nothing but a big rat trap, कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ी रैट ट्रैप है, बड़ी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बैट्स फॉर पीपल। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, इनका अस्तित्व और किसी उद्देश्य के लिए नहीं है सिवाय टू सेट बैट्स फॉर पीपल, लोगों के लिए बैट बनने के उद्देश्य के सिवा और कुछ नहीं है। चारा बनना, बैट्स चारा, चूहे को फंसाने के लिए जो चारा लगाया जाता है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड। ये चारा क्या, ये रिचेज एंड जॉयज, संपत्तियां, खुशियां, शेल्टर एंड फूड, शरण, भोजन, हीट एंड क्लॉथिंग, उष्मा और वस्त्र। Exactly as a rat trap offered cheese and pork. ये चीजें ठीक उसी तरह हैं जैसे रैट ट्रैप पनीर का टुकड़ा या पोर्क, सुअर का मांस का टुकड़ा ऑफर किया जाता है, रैट ट्रैप में लगाया जाता है। एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बैट, और ज्यों ही कोई भी लालायित होता है उस बैट को, उस चारे को टच करने के लिए, इट क्लोज्ड ऑन हिम, वो उसी में बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर उसके लिए सारा कुछ समाप्त हो जाता है, उस लालच के संसार में फंस जाता है या चूहीदानी के अंदर ट्रैप हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। संसार उसके लिए सचमुच कभी भी दयालु नहीं रहा। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक, इसीलिए उसको असीमित आनंद प्राप्त होता था ये सोचकर, इल ऑफ इट इन दिस वे, अरे इसलिए उसको कभी सुख नहीं मिलता था। तो जब इल सोचता था, बुरा सोचता था, तो उसको एक अजीब सुख मिलता था। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, ये उसके लिए चेरिस्ड पास टाइम, समय को गुजारने का सबसे अच्छा तरीका था। ड्यूरिंग मेनी ड्रेयरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। ड्यूरिंग मेनी ड्रेयरी प्लॉडिंग्स, पैदल चलता हुआ बेचता रहता था चूहेदानी को, तो वो कह रहा कि अपने पैदल चलते हुए टू थिंक ऑफ पीपल, उन लोगों के बारे में सोचता था। ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जो इन खतरनाक जाल में फंस गए थे। एंड ऑफ अदर्स हु वेर स्टिल सर्किलिंग अराउंड द बैट, और उन दूसरे लोगों के बारे में सोचता था जो अभी भी लालच के चक्कर में चारे को हाथ लगाने वाले थे।
ऐसे ही लोगों के बारे में वो सोचा करता था। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रेसिंग एलॉन्ग द रोड, एक अंधेरी शाम, एज ही वॉज ट्रेजिंग एलॉन्ग द रोड, जब वो सड़क के किनारे किनारे जा रहा था। ट्रेजिंग का भी मतलब होता है पैदल चलना, प्लॉडिंग का भी मतलब है पैदल चलना, दोनों सेम मीनिंग है। देखें, एज ही वॉज ट्रेजिंग एलॉन्ग द रोड ही caught sight of a little grey cottage by the roadside। सड़क के किनारे उसने एक छोटी सी ग्रे कलर की कॉटेज को देखा। एंड ही knocked on the door to ask shelter for the night। और उसने दरवाजे को खटखटाया रात भर की शरण मांगने के लिए। Nor was he refused। उसे इनकार नहीं किया गया था। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness। साधारणतः उसको जो चेहरे मिलते थे वो अच्छे नहीं मिलते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब उसने उस झोपड़ी के मालिक को खटखटाया तो जो मालिक निकला था उस झोपड़ी का, उसका चेहरा दुखी नहीं था, सावर नहीं था, प्रसन्न था। वो प्रसन्न था और उसने इनकार भी नहीं किया। एक ही वॉज एन ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, ना उसकी पत्नी थी ना बच्चे। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन द लोनलीनेस। इस अकेले में किसी से मिलकर के बातचीत करने में अच्छा लगेगा, ये सोचकर उसको भी प्रसन्नता थी। Immediately he put the poorest pot on the fire and gave him supper। तुरंत उसने दलिया का बर्तन आग पर चढ़ा दिया। and gave him supper, और उसे रात्रि का भोजन दिया। Then he carved off such a big slice from the tobacco roll, और फिर उसने तंबाकू के रोल से एक बड़ा सा स्लाइस, बड़ा सा टुकड़ा निकाला। That it was enough both for stranger pipe and his own, जो अजनबी और खुद के लिए पीने के लिए पर्याप्त था। Finally he got out an old pack of cards and plate, और अंत में उसने पुराने पत्तों का एक पैक निकाला, ताश के पत्तों का। एंड प्लेड मजोलिस, और मजोलिस नामक गेम खेला। विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, अपने गेस्ट के साथ, मेहमान के साथ, जब तक कि सोने का समय नहीं हुआ। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पूरीज एंड टोबैको। बूढ़ा व्यक्ति जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस, उतना ही उदार था जितना कॉन्फिडेंस था उसको। एज विथ हिज पूरीज एंड टोबैको, जितना उसको दलिया के साथ और तंबाकू के साथ कॉन्फिडेंस था और उदार था, उतनी अपनी बातों के प्रति भी उदार था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज आर प्रॉस्पेरिटी his host had been a crofter at Ramses Iron Works and had worked on the land। The guest was informed। उस बूढ़े व्यक्ति ने अतिथि को बताया, उसी समय बताया, इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अपने समृद्धता के दिनों में, खुशियों के दिनों में, हिज होस्ट, उसका मेजबान अर्थात उस घर का मालिक, हैड बीन ए क्राफ्टर, एक क्राफ्टर था, एक किसान था, फार्मर था, कृषक था। एट रामसेस आयरन वर्क्स, रामसेस आयरन वर्क में, लोहे के मिल में। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वो खेतों में काम करता था, किसानी करता था, कृषक का कार्य करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और अब वो दिन भर का श्रम नहीं कर सकता था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, तो ये उसकी गाय थी जो उसको सपोर्ट देती थी। यस, हाँ, दैट
बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये गाय उसकी बहुत ही असाधारण थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, क्रीम के लिए प्रतिदिन वो दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 क्रोनोर इन पेमेंट, और पिछले माह उसने इस मिल्क जो क्रीम बनाने के लिए उपयोग किया जाता था उससे उसने 30 क्रोनोर कमाए थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, अजनबी को इस बात पर कुछ कम विश्वास था कि 30 क्रोनोर उसने कमाए हैं गाय के दूध से। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, बड़ा व्यक्ति खड़ा हुआ, खिड़की के पास गया, टुक डाउन ए लेदर पाउच विच हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, विंडो के फ्रेम में एक नेल पर एक लेदर का पाउच टंगा हुआ था, उसको उतारा। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर बिल्स, और उसने 3 रिंकल्ड झुर्रियाँ पड़ी हुई 10 क्रोनोर के बिल्स को निकाला, जो 3 थी 10 की 30। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ द गेस्ट, और मेहमान के आगे उसने इन 3 नोटों को रखा। नॉडिंग नोइंगली एंड देन सफल्ड फ्रॉम बैक इनटू द पाउच, मेहमान को दिखाया, नॉडिंग नोइंगली जानबूझकर इस प्रकार से पकड़ा, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उन्हें वापस उसी थैले में रख दिया। और देखते हैं अगला पैसेज। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों आदमी अच्छी मनस्थिति में जगे। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर जल्दबाजी में था अपनी गाय को धोने के लिए। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट he should not stay in the bed when the head of the house had gotten up, और दूसरे व्यक्ति ने सोचा जब घर का मुखिया उठ गया है तो उसे लेटे रहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो भी उठ गया। They left the cottage at the same time, दोनों ने एक ही समय में घर छोड़ा। The crofter locked the door and put the key in his pocket, क्रॉफ्टर ने दरवाजे को लॉक किया, चाबी अपनी जेब में डाला। The man with the red trap said goodbye and thank you, and thereupon each went on his own way, और रेड ट्रैप वाला जो आदमी था उसने अपने ट्रैप्स लिए, उसने गुड बाई कहा क्रैफ्टर को, थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया, और दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, जो रेड ट्रैप पेडलर था, पेडलर कहते हैं फेरी लगाने वाले को, चूहेदानी बेचने के लिए जो पेडलर घूम घूम करके बेच रहा था, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, पुनः उसी दरवाजे के पास खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो केवल खिड़की के पास गया। स्मैश्ड ए पेन, खिड़की के एक शीशे को तोड़ डाला। स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनोर, और उस 30 क्रोनोर वाले पाउच को उसने उतारा। ही टुक द मनी, उसने धन लिया। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और अपनी जेब में उस धन को ठूसा। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, बड़ी ही सावधानी के साथ उसने चमड़े के थैले को उसी स्थान पर लटका दिया। एंड वेंट अवे, और चला गया। एज ही वॉक्ड along with the money in his pocket, he felt quite pleased, जो ही धन को अपने जेब में रख करके वो जा रहा था, he felt quite pleased with his smartness, उसने अपनी चतुराई पर बड़ी प्रसन्नता जाहिर की।
ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। वास्तव में उसे लगातार इस हाईवे पर नहीं चलना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, बल्कि उसे मुड़ जाना चाहिए उस सड़क की ओर जो जंगल को जाती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टी। शुरू के पहले घंटे में से कोई परेशानी नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद के दिन के हिस्से में बहुत ही बदतर हुआ। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि जिस जंगल की ओर वो मुड़ा था बड़ा था और कंफ्यूजिंग था, परेशानी में डालने वाला जंगल था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसको उसने चुना था। ही ट्राइड टू बी श्योर ही वॉक इन ए डिफरेंट डायरेक्शन, उसने कोशिश की कि एक निश्चित दिशा में वो चलेगा, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो टेढ़े मेढ़े रास्ते थे वो भ्रम में डालने वाले थे, और फोर्थ सो स्ट्रेंजली, उसी स्थान पर आश्चर्यजनक ढंग से आ गया था। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता रहा और चलता रहा, लेकिन अंत जंगल का नहीं आया। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंत में उसने महसूस किया, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वो तो जंगल के केवल उसी हिस्से में ही चक्कर पर चक्कर लगा रहा है, जंगल से बाहर नहीं जा पा रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, अपने विचारों को उसने पुनः रिकॉल किया, अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, संसार और रेड ट्रैप के बारे में। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ गई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बैट, उसने स्वयं को ही मूर्ख बना लिया था चारे के कारण। एंड हैड बीन कॉट, और वो उसमें फंस गया था ट्रैप में। द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेज, पूरा पूरा का जंगल, होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेज, इसके तने, इसकी शाखाएं, इट्स थिकेट्स, इसका घनापन, एंड फॉलन लॉक्स, और इसके पड़े हुए लट्ठे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इनपेनरेबल प्रिजन, एक दुर्गम जेल की भांति उसको बंद कर रखे थे। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिनसे वो कभी भी नहीं बच सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर का लगभग समाप्त होने वाला समय था, लेट दिसंबर था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा पहले से ही जंगल में छाया हुआ था, क्योंकि जंगल घना था। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, इसने खतरे को बढ़ा दिया, इसने निराशा को भी बढ़ा दिया और उदासी को भी बढ़ा दिया था। फाइनली ही सा नो वे आउट, अंत में उसे कोई रास्ता बाहर जाने का नहीं सूझा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, और वो जमीन पर गिर पड़ा टायर्ड टू डेथ। ऐसा लगा जैसे उसका अंतिम समय आ गया है, मृत्यु को प्राप्त करने वाला। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ये सोच करके कि उसका अब अंत समय आ गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन ज्यों ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा, ही हियर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक सख्त लगातार थम्पिंग, चोट करने की आवाज सुनाई पड़ रही थी, धम धम की। देयर वॉज नो डाउट
एज टू व्हाट दैट वाज। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये कैसी आवाज थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, ये हथौड़े के प्रहार थे। फ्रॉम एन आयरन मिल, जो एक आयरन मिल से आ रहे थे, लोहे की मिल से आ रहे थे। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, यहाँ पास में लोगों को होना चाहिए। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी शक्ति को जुटाया। गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाते हुए जिस ओर से आवाज आ रही थी उस दिशा में अपने कदम बढ़ाए। रामसेस आयरन वर्क्स, रामसे लौह उद्योग, विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, जो अब बंद हो गया था, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, जो बहुत समय पहले नहीं हुआ था। अ लार्ज प्लांट, एक बहुत बड़ा प्लांट था, विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, जिसमें स्मेल्टर था, रोलिंग मिल लगा हुआ था और फोर्ज भी था। स्मेल्टर समतल करने का, रोलिंग मिल रोल किया जाता था, चद्दरें बनाई जाती थी, और फोर्ज, और उसमें ढलाई भी की जाती थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ heavily loaded barges and scows slid down the canal, गर्मी के दिनों में लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, हैवीली लोडेड बार्जेज, खूब लोडेड सामान से भरी हुई नौकाओं की, बार्जेज नौकाएं, कतारें लगी होती थी, जो इस नहर में चलती रहती थी। विच लेड टू द लार्ज आइलैंड लेक, जो बड़े झील की तरफ जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और जाड़ों के समय में, द रोड्स नियर द मिल, जो सड़कें थी मिल के पास की, वर ब्लैक, काली पड़ जाती थी। फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, कोल के निकलने वाले धूल कणों से, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो बड़े बड़े कोयले की टोकरियां थीं, उनसे छनकर गिरने वाले छोटे छोटे कणों से काली पड़ जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से ठीक पहली लंबी अंधेरी शामों में, एक लंबी शाम थी। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज, जो मुख्य लोहार था और उसके सहायक, सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस, भट्टी के पास ढलाई घर में, अंधेरे ढलाई घर में बैठे हुए थे। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, कच्चे आयस का इंतजार कर रहे थे, लोहे का इंतजार कर रहे थे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको आग में डाला गया था। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जो एनविल पर रखने के लिए, निहाई पर रखने के लिए तैयार हो रहा था। निहाई कहते हैं जिस पर लोहे को रख करके पीटा जाता है, एनविल कहते हैं। इवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार। एवरी नाउ एंड देन, प्रत्येक यदाकदा, वन ऑफ देम, उनमें से एक गॉट अप, खड़ा हो जाता था, टू स्टिर द ग्लोइंग मास, चमकते हुए उस समूह को हिलाने के लिए, विथ ए आयरन बार, लोहे की एक छड़ से। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ क्षणों के बाद लौटता था, ड्रिपिंग विथ परस्पायरेशन, अपने पसीने को टपकाते हुए, क्योंकि आग की भट्टी के पास जाता था और जो उसमें लोहे का टुकड़ा पड़ा होता था उसको डुलाता था, उस छड़ से हिलाता था। ऐसे गर्मी होती थी तो पसीना आ जाता था। थ्रो एज ही वाज द कस्टम, ऐसी ही प्रथा थी वहाँ पर,
ही और नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज। कुछ भी नहीं पहने था, एक लंबी सी शर्ट और लकड़ी के शूज पहने हुए था। यही पहनना होता था उस भट्टी के पास जाने में, क्योंकि इसमें हीट नहीं लगती थी। एज द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्ज। हर समय भट्टी के पास कई प्रकार की साउंड सुनाई पड़ती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड, जो बड़ी बड़ी धौंकनी थी, बेलोज धौंकनी, ग्रोन्ड कराहती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो कोयला जलता था वो क्रैक होता था, चटक जाता था। द फायर बॉय सॉवेल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ फर्नेस। फायर बॉय, जो लड़का था आग जलाने वाला, चारकोल से, चारकोल इनटू द मॉ ऑफ फर्नेस विथ ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। क्लैटर की आवाज, तड़तड़ की आवाज करते हुए कोयले को उस भट्टी में डालता था। तो जब भट्टी में डालता था तो उसे एक आवाज होती थी खड़बड़ खड़बड़ की। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और उस मिल के बाहर झरने दहाड़ते थे। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड वाइप्ड अप रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और बाहर झरने दहाड़ते थे और अंदर आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड शार्प नॉर्थ विंड, और तेज नॉर्थ विंड जो चलती थी, उत्तरी हवाएं जो चलती थी, विप्ड कोड़े मारती थी। द रेन अगेंस्ट द ब्रिक विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो ईंट की बनी हुई दीवार थी उस पर वर्षा के कोड़े मारती थी अपनी तेज हवाओं से। इट वॉज probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice। संभवतः इन्हीं आवाजों के कारण ब्लैक स्मिथ ने ध्यान नहीं दिया था that a man had opened the gate, कि एक आदमी ने दरवाजा खोला, and entered the forge, और भट्टी तक प्रवेश कराया। Until he stood close up to the furnace, भट्टी के पास वो निकट खड़ा था, ढलाई घर तक आ गया था। फोर्ज ढलाई घर, फर्नेस भट्टी। Surely it was nothing unusual, निश्चित रूप से कोई असाधारण बात नहीं थी। For poor vagabonds, गरीब आवारा लोग, without any better shelter for the night to be attracted, रात गुजारने के लिए एक बेहतर शरण से कुछ नहीं हो सकता था, चले आते थे। Attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, आकर्षित हो जाते थे जो कालीमा लगे शीशों से बाहर प्रकाश आता था, सूटी पेन से कालीमा लगे, क्योंकि कोयले का काम होता था तो काली खा जाती थी उस शीशों पर जो खिड़की में लगे हुए थे, तो उससे प्रकाश जो मध्यम बाहर आता था उससे आकर्षित होते थे और अंदर आ जाते थे। टू वार्म अप देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने आकर के स्वयं को गर्म करने के लिए। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, ब्लैक स्मिथ ने केवल एक बार देखा, आकस्मिक दृष्टि डाली उदासीनतापूर्वक घुसपैठिए पर। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, उसने देखा सामान्य तरीके में ऐसे ही लोग वहाँ पर दिखाई पड़ते थे। विथ ए लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी वाले, डर्टी गंदे रैक्स, फटे पुराने पहने हुए, एंड विथ ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और एक गुच्छा लटका हुआ था चूहेदानियों का उसके चेस्ट पर। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हाउटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ ए सिंगल वर्ड, और ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, इस घुमक्कड़ व्यक्ति ने अनुमति चाहिए रोकने के लिए। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और जो मुख्य लोहार था, नोडेड ए हाउटी कंसेंट, घमंड भरी स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, बिना एक भी शब्द उसके सम्मान में कहे हुए उसे सिर हिला करके उसे रात बिताने की सहमति
प्रदान कर दी। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, यहाँ बात करने के लिए भी नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, स्वयं को गर्म करने के लिए और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज द रामसेस आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों रामसे आयरन मिल, उन दिनों जो ये रामसे लौह उद्योग था, इसका आयरन मास्टर, इसका जो मालिक था, which great ambition was to ship out, प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, वो एक बड़ा ही प्रसिद्ध लोहे का व्यापारी था और इसकी महत्वाकांक्षा थी टू शिप आउट गुड आयरन इन द मार्केट, बाजार में अच्छा लोहा पहुंचाया जाए, ये उसकी महत्वाकांक्षा थी। ही वाच्ड बोथ नाइट एंड डे, वो निगरानी रखता था बोथ नाइट एंड डे, रात में भी और दिन में भी, टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि वर्क उसका अच्छा हो रहा है जहां तक संभव हो, इसको वॉच करने के लिए दिन और रात दोनों में आता था। एंड एट दिस मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, और इस क्षण वो ढलाई घर में निरीक्षण के लिए रात्रिकालीन दौरे पर ही आया था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वॉज द टॉल रैग मुफिन, स्वाभाविक रूप से पहली चीज उसने जो देखी वो टॉल रैग मुफिन था, लंबा घुमक्कड़ व्यक्ति था। रैग मुफिन, फटे पुराने चित्रों में लिपटा हुआ घुमक्कड़, हु हैड इजीड हिज वे टू क्लोज द फर्नेस, जो बहुत आसानी से भट्टी के निकट आ गया था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स, उसके चिथड़ों से भाप निकलती हुई दिखाई पड़ रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, आयरन मास्टर ने, लौह व्यापारी ने मुख्य लोहार का अनुसरण नहीं किया। Who had hardly denied to look at the stranger, जिन्होंने अजनबी की ओर देखने तक की कृपा नहीं की थी। He walked close up to him, वो उसके निकट गया। Looked him over very carefully, बड़ी सावधानी पूर्वक उसको देखा। Then tore off his slouch hat, फिर तिरछा पड़े हुए उसके हैट को हटाया। टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि उसके चेहरे को अच्छे ढंग से देख सके, तिरछे पड़े हुए टोप को हटा करके देखा। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलॉफ, ही सेड, लेकिन उसने कहा परंतु निसंदेह तुम हो नील ओलॉफ, नील्स ओलॉफ। हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, द मैन विद द रेड ट्रैप्स, जो चूहेदानी लिए हुए व्यक्ति था, उसने कभी भी नहीं देखा था इस आयरन मास्टर को, लौह व्यापारी को कभी नहीं देखा था रामसे जी को। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और उसके नाम को भी नहीं जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम, लेकिन ऐसा उसे प्रतीत हुआ दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, ये जो सुंदर सज्जन व्यक्ति है वो सोचता है कि शायद उसकी पुरानी पहचान है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनोर, संभव है कि उसे शायद ए कपल ऑफ, एक जोड़ी क्रोनोर उसे दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वो इस भ्रम को उसी समय समाप्त नहीं करना चाहता था कि शायद एक दो क्रोनोर उसकी ओर दे दे। वो शांत रहा। यस गॉड नोज थिंग हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड, उसने कहा हाँ ईश्वर जानता है मेरे साथ बहुत खराब हुआ।
यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। लौह व्यापारी ने कहा, तुमको रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, ये गलती थी आपकी। इफ ओनली आई हैड सीन स्टिल बीन इन ए सर्विस एट द टाइम, इट नेवर वुड हैव हैपेंड। अगर तुम अभी तक सर्विस में होते तो ऐसा कभी भी ना होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। ठीक है, अब आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। टू गो अलोंग अप टू द मैन्योर हाउस, मेरे साथ लौह व्यापारी के घर, जमीन के मालिक के घर, जमींदार के घर, मैंने और जमींदार। एंड ही रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। जमींदार के घर जाकर के एक पुराने रेजिमेंटल की तरह उसको रिसीव किया जाए। दैट हाउ वी डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। ऐसा एक सेना के पुरानी साथी के रूप में जमींदार के घर में जाकर के उसको जाना जाए, उसका स्वागत किया जाए, उसे रिसीव किया जाए, ऐसा घुमक्कड़ नहीं जानता था। ऐसा घुमक्कड़ डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, घुमक्कड़ इस बात से खुश नहीं था। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का भाग हम दूसरे वीडियो में रिलीज करेंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अतिशीघ्र सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको हमारी वीडियो शीघ्र प्राप्त हो गए।